आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 5 जनवरी 2021 का जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप लिमटी खरे से समाचार सुनिए। अंग्रेजी नए साल अर्थात 1 जनवरी 2021 से भी सिवनी जिले के महगांव से खवासा के बीच 4 लेन का काम पूरा नहीं होने से यह मार्ग आवागमन के लिए पूरी तरह नहीं खोला जा सका है। यह स्थिति तब है जब बार बार इस मार्ग को बंद रखने के लिए इस मार्ग का निर्माण करा रहे ठेकेदार को प्रशासन के द्वारा समय दिया जा रहा है। और तो और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी स्वयं भी इस मार्ग का 1 जनवरी को निरीक्षण कर चुके हैं। मार्ग के आरंभ न होने के कारण यात्री बस सहित भारी वाहनों को कटंगी या छिंदवाड़ा होकर वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना पड़ रहा है, जिसमें कटंगी की ओर से जाने वाला मार्ग बुरी तरह जर्जर हो चुका है। इस मामले में NHAI के परियोजना निदेशक से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किंतु उन्होंने मोबाइल उठाने की जहमत भी नहीं उठाई। उल्लेखनीय होगा कि इस मार्ग में 4 लेन का निर्माण आरंभ कराया गया था, तब NHAI के परियोजना निदेशक का कार्यालय सिवनी में हुआ करता था। ये लगभग 10 साल पुरानी बात है। इसके बाद इस PD ऑफिस को नरसिंहपुर स्थानांतरित कर दिया गया। सिवनी का PD ऑफिस बंद कर दिया गया। कालांतर में सिवनी के हिस्से को छिंदवाड़ा में नया परियोजना निदेशक का कार्यालय खोला जाकर उसके अधीन कर दिया गया। सिवनी में 2 सांसद होने के बाद भी PD कार्यालय सिवनी में वापस नहीं लाया जा पा रहा है, जो आश्चर्य का विषय ही माना जा सकता है। सिवनी जिले के डूंडा सिवनी थाना अंतर्गत पुराने बाईपास पर कोहका के समीप एक युवक के मृत शरीर को सड़क पर रखकर चकाजाम की स्थिति बनने पर डूंडा सिवनी पुलिस के द्वारा चकाजाम को समझाइश देकर हटवाया गया। डूंडा सिवनी पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 29 दिसंबर को 20 वर्षीय राजेंद्र पिता प्रेमलाल भारती ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया गया था। उसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इस दौरान राजेंद्र के परिजन या किसी भी तरह की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी थी। अस्पताल से सूचना मिलने पर डूंडा सिवनी पुलिस के द्वारा इस मामले को विवेचना में लिया गया। इसी दौरान राजेंद्र और उसकी माता के बयान भी न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष कराए गए थे। राजेंद्र का हालत बिगड़ने पर उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। मंगलवार को उसके परिजनों के द्वारा पुराने बाईपास पर कोहका के समीप मृतक के शरीर को सड़क पर रखकर चकाजाम करना आरंभ कर दिया गया था। पुलिस सूत्रों ने आगे बताया कि इसकी सूचना मिलते ही डूंडा सिवनी पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत की। सूत्रों की माने तो मृतक के पिता बहुत ज़्यादा उस दौरान नशे में थे। उनके नशे में होने के कारण उनके बयान नहीं लिए जा सके। बुधवार को मृतक के परिजनों के बयान लिए जाकर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि मृतक के परिजनों की मांग क्या है और वे पुलिस या प्रशासन से क्या कार्रवाई चाह रहे हैं। हमारी विचारधारा ही हमारी शक्ति और पहचान है। हम जिन विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वह राष्ट्र को मजबूत बनाने और समाज को समृद्ध कराने का है। हमारे लिए सर्वप्रथम राष्ट्र, उसके बाद संगठन और उसके बाद व्यक्ति है। अंत्योदय के जिन सपनों को संजोकर हमारे पितृपुरुषों ने इस राजनीतिक दल का गठन किया था, उनके सपनों को साकार करना ही हमारा दायित्व है। इस आशय की बात आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में सिवनी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में भारतीय जनता पार्टी एवं हमारा दायित्व विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि देश में 130 करोड़ लोगों का समावेशी विकास हमारा दायित्व है। हर गरीब और साधनहीन व्यक्ति को मजबूत करके ही राष्ट्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, बिना भेदभाव के कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारी सरकारें समाज के उत्थान और राष्ट्र के गौरव के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं।
मंगलवार को दोपहर लगभग 3:30 बजे सिवनी नगर के स्थानीय फुटबॉल स्टेडियम मैदान पर जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय चैंपियन फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह सिवनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय मुनमुन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के पूर्व दिनेश राय के द्वारा फुटबॉल मैदान पहुंचने पर समिति व खिलाड़ियों के द्वारा पुष्प मालाओं से उनका स्वागत किया गया। इसके उपरांत श्री राय ने मध्य मैदान में परंपरानुसार खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। विधायक दिनेश राय ने प्रतियोगिता में विजेता तथा उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों, निर्णायक गणों व प्रतियोगिता को सफल बनाने वाले सदस्यों को पारितोषिक वितरित किया। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के सचिव M.K. नेमा, भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय बाबा पांडे सहित गणमान्य नागरिक व खेल प्रेमी दर्शक उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा पंचायत निर्वाचन के मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त दावे आपत्ति के निराकरण हेतु रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने संबंधित विकासखंड के तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपर कलेक्टर सिवनी को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर K.C. मेश्राम द्वारा बताया गया कि सिवनी विकासखंड के ग्राम मुंदरई में 1, बरघाट मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 12 में 1 तथा ग्राम पौनिया में 1, छपारा में 1 प्रकरण सहित कुल 4 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 1 मरीज पूर्णतः स्वस्थ हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में कुल 55,480 संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने जांच हेतु लिए गए हैं। इसमें से 1502 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें 1457 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के 35 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 31 मरीज होम क्वारंटाइन हैं। परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सिवनी शहरी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कार्यालय परियोजना महिला एवं बाल विकास परियोजना सिवनी शहरी में संचालित 79 आंगनवाड़ी केंद्रों में हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित मेन्यू अनुसार पोषण आहार प्रदान करने हेतु नगरपालिका क्षेत्र सिवनी में स्थानीय संस्थाओं, स्व सहायता समूहों, महिला मंडल, मातृ सहयोगिनी समिति का चयन प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान करते हुए आवेदन पत्र कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना सिवनी में शहरी परियोजना में 14 जनवरी 2021 तक 11 बजे से 5 बजे तक कार्यालयीन समय एवं कार्यालयीन दिवस में आमंत्रित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्ग विजय सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए 1 जनवरी 2021 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को होगा। रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति 5 जनवरी तक की जाएगी। फोटो युक्त प्रारूप मतदाता सूची का नगरीय निकायों के वार्ड एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 8 फरवरी 2021 को होगा। दावा आपत्ति केंद्रों पर 15 फरवरी तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 20 फरवरी तक किया जाएगा। फोटो युक्त अंतिम मतदाता सूची का नगरीय निकायों के वार्ड तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 3 मार्च 2021 को किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्ग विजय सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के निर्वाचन के लिए 1 जनवरी 2021 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति 5 जनवरी तक की जाएगी।
फोटो युक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 8 फरवरी 2021 को होगा। दावा आपत्ति केंद्रों पर 15 फरवरी 2021 तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 20 फरवरी तक किया जाएगा। फोटो युक्त अंतिम मतदाता सूची ग्राम पंचायतों एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 3 मार्च 2021 को किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शासन के निर्देशों के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वाले शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रदेश के संचालित समस्त अशासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण को 31 मार्च 2022 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया गया है, किंतु शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के नवीन मान्यता एवं कक्षा वृद्धि हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं को प्राथमिक एवं माध्यमिक नवीन शाला प्रारंभ करना चाहते हैं या कक्षा वृद्धि 5वीं से 8वीं करना चाहते हैं, वे दिनांक 18 जनवरी 2021 तक मोबाइल ऐप एम शिक्षा मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन मान्यता प्रक्रिया को मोबाइल ऐप के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था प्रारंभ है। आरटी के माप एवं मापदंडों की पूर्ति हेतु शाला में आवश्यक अधोसंरचना की मोबाइल ऐप से जीईओ टैग फोटो, शिक्षकों की फ़ोटो तथा प्राइवेट स्कूलों की जीईओ टैग फ़ोटो लेना अनिवार्य किया गया है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में मंगलवार 5 जनवरी 2021 का जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 6 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन जिला स्तरीय लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है ये हम आपको हर वीडियो के आखिरी में बताते ही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट
की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियां, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं आप। वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।